चुनाव से पहले जहां एक तरफ विपक्ष एकजुट हो रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश की एक बड़ी नेता मायावती पीछे छूट गई हैं। अब इसमें उनकी अपनी नीति है या गठबंधन में शामिल दलों ने खुद उन्हें साथ लाने से इनकार किया है, यह एक अलग चर्चा का विषय है। हालांकि कहा जा रहा है कि मायावती को गठबंधन में शामिल नहीं करने का फैसला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का था और सीएम नीतीश के फैसले को अखिलेश यादव ने समर्थन करते हुए अंदर ही अंदर यह रणनीति तय कर लिया था कि मायावती को अपने गठबंधन में शामिल नहीं करना है, क्योंकि सबसे पहले सभी विपक्षी दलों के नेताओं को एकजुट करने और एक मंच पर लाने के लिए नीतीश कुमार ने ही अगुवाई करने का काम किया था और सबको खुद पटना आने के लिए निमंत्रण भी भेजा था, जिसके बाद सभी विपक्षी दल के नेता पटना में हुई मीटिंग में शामिल हुए थे। लेकिन अब फिर से गठबंधन के नेताओं को लगने लगा है कि मायावती के बिना दलित वोट बैंक इंडिया गठबंधन को नहीं मिल पाएगी, इसलिए मायावती को अंदर ही अंदर मनाने की कोशिश अब शुरू हो गया है। अखिलेश यादव के सबसे करीबी सांसद ने तो खुली तौर पर इस बात को स्वीकार करते हुए कहा कि मायावती जी को इंडिया गठबंधन में जरूर शामिल करना चाहिए। सपा से सांसद शफीकुर रहमान कहते हैं कि गठबंधन में तो मायावती और असदुद्दीन ओवैसी दोनों को शामिल करना चाहिए। इंडिया गठबंधन में अभी तक 28 पार्टियां शामिल हुई हैं। इन दलों की 3 मीटिंग भी हो चुकी है और इस दरमियान ना तो मायावती और ना ही असदुद्दीन ओवैसी को शामिल करने पर चर्चा हुई है, जिससे नाराज होकर एक तरफ अब ओवैसी कहने लगे हैं कि इससे उन्हें कोई परवाह नहीं पड़ने वाला है। गठबंधन में तो मायावती भी नहीं है, केसीआर भी नहीं है, इसलिए लोकसभा चुनाव 2024 के लिए हम लोग एक अलग थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, क्योंकि विपक्षी गठबंधन की नीति सेल्फ स्टाइल सेकुलरिज्म के जैसा है। तो वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने बीते कुछ महीनों में केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था, लेकिन फिलहाल उनकी तरफ से ऐसा कोई ठोस बयान नहीं दिया जा रहा है जिससे यह कयास लगाया जाए कि आखिरकार उनके मन में चल क्या रहा है। केसीआर ने तो बिहार से लेकर बंगाल तक की यात्रा की। माना जा रहा था कि थर्ड फ्रंट के लिए केसीआर सीरियस हैं, लेकिन अब जहां एक दूसरा मोर्चा इंडिया के रूप में काम करना शुरू कर दिया है, तो वहीं केसीआर अब समान स्थिति में चले गए हैं। वहीं इस मामले में ओवैसी का कहना है कि केसीआर से इस बारे में हमने बात भी की है। बताया कि उत्तर पूर्व की कई पार्टियां हैं जो इंडिया गठबंधन से अलग हैं, इसलिए केसीआर को थर्ड फ्रंट तैयार करने का सुझाव हमने दिया है। वहीं थर्ड फ्रंट की बात सुनते ही ओवैसी के आरोप का जवाब देते हुए कांग्रेस के बड़े नेता माने जाने वाले पवन खेड़ा ने कहा कि ओवैसी का एक गुप्त सहयोगी है जिसका नाम अमित शाह है। हम इसे बहुत पहले से जानते थे और अब देश भी इसे जानने लगा है। हालांकि देखने वाली सबसे अहम बड़ी बात यह है कि मायावती हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी हो, क्या दोनों इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे या फिर थर्ड फ्रंट बना करके 2024 के लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरने का काम करेंगे।